हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्लवाइन इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर सागर सुमन सर ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई है कि जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, अन्य कंपनी में जो भाग रहे हैं पर्लवाइन को छोड़कर, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो इधर उधर भाग रहे हैं। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा और स्थिर होकर इस ऑडियो वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। चलिए उनकी ऑडियो वीडियो सुनते हैं हम लोग। लोग कहते हैं आप इतना मोटिवेट कैसे रहते हैं। मैं बोला काजू किशमिश खाता हूँ, तुम भी खाओगे? काजू किशमिश से मोटिवेशन नहीं आता। मोटिवेशन आता है आपके सपने से। मेरे सपने पूरे करने के लिए पर्लवाइन के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए पर्लवाइन से मोटिवेट रहता हूँ। आपके पास अगर रास्ता होगा तो मोटिवेशन कम होगा, इसीलिए इतना अध्ययन करता हूँ, इतना सीखता हूँ और लोगों के बीच में आकर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप डिसाइड तो कीजिए आपको जाना कहाँ है। आप डिसाइड तो कीजिए आपको कमाना कितना है। आप जब तक डिसाइड नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। कितनों भी मीटिंग में आप आ जाओ, सुनने के साथ साथ आपको अमल करना होगा, आपको फॉलो करना होगा। और फॉलो मात्र 5% लोग करते हैं। अगर 1000 लोग की भीड़ है तो 50 व्यक्ति सिर्फ फॉलो करता है। मैं आपको बता दूं, 950 व्यक्ति आएंगे और सुनकर चले जाएंगे, लेकिन मैं उन 50 व्यक्ति के लिए काम करता हूं, ना कि 1000। क्योंकि हीरा सब नहीं बन सकता, सारे लोग अमीर नहीं बन सकते, सभी का विचार एक जैसा नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने पद चिन्हों पे चलकर एक नया पथ बनाना है, एक नया रास्ता बनाना है, जिस रास्ते पे आपकी टीम चल के एक कीर्तिमान हासिल कर सके। साथियों, सफल होने के लिए मात्र 10 व्यक्ति चाहिए। अगर आपके पास 10 व्यक्ति हैं तो आप सफल हो सकते हैं। और आपको 10 व्यक्ति अंगुलियों पे आपको नाम याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो मेहनत करने की जरूरत है, नहीं है तो बनाने की जरूरत है, तराशने की जरूरत है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार की बात है, एक शिल्पकार मूर्ति बना रहा था और एक साहू जी उस मूर्ति को खरीदने के लिए उस शिल्पकार के पास पहुंचते। शिल्पकार उन्हें मूर्ति दिखाता है और वो मूर्ति पसंद कर लेते हैं और पैसे देकर जब जाने लगते हैं तो एक मूर्ति बनाते बनाते पत्थर का टुकड़ा जो है टूट गया था। तो जो साहू जी थे बोले, पत्थर हमें दे दो, कुछ काम आ जाएगा। उसने बोला, मेरे लिए तो ये बेकार है, आप लेकर जाओ। उसने मूर्ति को भी लेकर गया और जो मूर्ति से बना हुआ टुकड़ा जो बच गया, जो टूट गया था, उसे भी वो लेकर गया। मंदिर में जो मूर्ति के आकार था उसे वहां पे रखा गया, पूजा याचना स्टार्ट हो गई और जो पत्थर था टूटा हुआ उसे उसी मंदिर में भगवान के चरणों में बिछा दिया गया। फिर सुबह जैसे ही होती है, बहुत सारे लोग पूजा पाठ करने के लिए उस मंदिर में एंट्री करते हैं। तो पूजा पाठ में आपको पता है फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं, काजू किशमिश फ्रूट्स ले लिए, गंगा जल ले लिए और एक नारियल अगर हो पानी वाला तो जो है शुद्ध हो जाता है वो हमारा पूजा। तो बहुत सारे लोग नारियल लेकर चलते हैं, भगवान के दरबार में नतमस्तक होते हैं और अपने नारियल को, जो पत्थर रखा हुआ है जो शिल्पकार के पास से लाया था, उसी के ऊपर उठाता और मारता है टपाक। तो शिल्पकार के पास जो पत्थर लाया था उसी पत्थर पे हर पूजा करने वाला व्यक्ति मंदिर में नतमस्तक होता है और नतमस्तक होने के बाद उसी पत्थर पे नारियल को फोड़ता है। शाम में उस पत्थर को रहा नहीं जाता और उस मूर्त जो पत्थर था, जो मूर्ति के आकार में, जो शिव जी का आकार ले लिया था, उस मूर्ति से सवाल करता है कि भाई एक बात बता, तू भी पत्थर और हम भी पत्थर, लेकिन तुम्हारे ऊपर लोग फल फ्रूट चढ़ा कर जाते हैं और मेरे ऊपर सब नारियल फोड़ देता है। तो मूर्ति जवाब देता है कि जिस समय छेनी और हथौड़ी से मैं दर्द सह रहा था, तकलीफ झेल रहा था, उस समय तू झेल नहीं पाया, इसीलिए आज तू मेरे चरणों में है और मैं तुम्हारे
ऊपर बैठा हूँ, मुझे सभी लोग पूजा करते करते और भगवान कहते हैं, और तुम्हारे ऊपर सब लोग नारियल फोड़ते हैं कि बुरे वक्त में जब दर्द आपको दिया जा रहा था तो आप झेल नहीं पाए, इसलिए तुम्हारे ऊपर डेली नारियल फोड़ा जाता है। काश तू उस समय उस तकलीफ उस दर्द को झेल जाता तो शायद आज तू भी पूजा जाता और मेरी जगह तू होता, क्योंकि मूर्ति का आकार सबसे पहले तुझे बनाने के लिए शिल्पकार ने सेलेक्ट किया था। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है मेरे दोस्त कि जो 3 महीने में घटा और 3 महीने में जो घट रहा है और आगे घटा, ये समझो कि छेनी हथौड़ी से तुम्हारे ऊपर एक शिल्पकार वार कर रहा है। तुम या तो टूट जाओगे या फिर परिपक्व औलाद की तरह खड़े रहोगे। अगर खड़े रहे तो तुम भी पूजे जाओगे, जैसे मूर्ति के आकार पत्थर को पूजा जाता है। ये दुनिया तुम्हें भगवान ने तुल्य मानेगी, ये दुनिया तुम्हें मसीहा मानेगा। जब विकट परिस्थिति में तुम फौलाद की तरह खड़े रहोगे तो दुनिया के लिए तुम एग्जाम्पल सेटर होगे और इतना बड़ा पे आउट आएगा कि बची हुई जिंदगी तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें कि आपको सोचना है कि आप टूटने वाले में से हो या फिर आप लोगों को तोड़ने वाले में से हो, पूजने लायक हो या पूजा करवाने लायक हो। आप खुद डिसाइड करो कि आपको कहाँ जाना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको आगे बढ़ते रहना है। जब आपको थकान सा महसूस हो, जिसको पर्लवाइन का पीवीसी मेटा समझ में नहीं आ रहा, मत करो काम, सो जाओ, आराम करो। जब सब कुछ सही हो जाएगा तब कर लेना अगर ऐसा लगता है, लेकिन समझ में ना आए तो विश्राम करना। अपने दिमाग को मत भटकाना, क्योंकि पर्लवाइन आपको सब कुछ सिखा देगा, समय के हिसाब से सिस्टम सब कुछ बता देगा।